दोस्तों, आज का इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे जमीन सर्वे के रिलेटेड। इस वीडियो को दोस्तों आप सब फुल वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आप सबको 5 सवाल इसको समझ लीजिए या फिर आप सब इसको 5 अपडेट समझ जाइए। मैं आप सबके सामने में बहुत ही डिटेल के साथ में इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने में इस अपडेट को रखने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कुछ भी क्वेश्चन है वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट, जिन लोगों का केवाला दाखिल खारिज किया हुआ नहीं है, क्या इस सर्वे से पहले उन सबको अपना केवाला दाखिल खारिज करना जरूरी है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है मेरे सामने में, मैं आपको बता देता हूं। इसका जवाब दोस्तों ये है कि इस सर्वे में आपको केवाला को दाखिल खारिज करना कोई भी जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों इस वीडियो में आपको हम ये भी बता देंगे केवाला दाखिल खारिज करने से क्या बेनिफिट होगा, नहीं करने से क्या नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आप केवाला को दाखिल खारिज नहीं करेंगे तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप जिस पर्सन से जमीन को खरीदे हैं, अगर आप उसका खतियान से जमीन को खरीदे हैं तो आपके पास में उसका खतियान होना बहुत ही जरूरी है सर्वे के टाइम में। अगर आप कोई जमीन को किसी पर्सन का केवाला से खरीदे हैं तो उसका दर केवाला आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सर्वे अधिकारी जब आपके सामने में आएगा तो उनके सामने में आप उस दर केवाला को शो कर पाएंगे जिससे आप जमीन को खरीदे हैं। अगर आप खतियान से जमीन को खरीदे हैं, जब सर्वे अधिकारी आएगा तो आप उनके सामने में खतियान को शो कर पाएंगे। ये दोस्तों आपका हो गया पहला अपडेट। अब आते हैं दोस्तों दूसरा अपडेट की तरफ। दोस्तों, दूसरा अपडेट ये है, अगर आप सर्वे से पहले अपना केवाला को दाखिल खारिज नहीं करेंगे तो आपको कौन कौन सा नुकसान होगा और आपको कौन कौन सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब आप लोग इस चीज को समझ जाइए। दोस्तों, सर्वे से पहले अपना केवाला को दाखिल खारिज नहीं करेंगे तो आपको इसके लिए आपके पास में कई पेपर होना चाहिए, आपके पास में कई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद ही आप सर्वे के टाइम में सर्वे अधिकारी के पास में अपना पेपर को शो कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, आप अगर कोई जमीन को खरीदे हैं, आपके पास में आपका खुद का अपना केवाला तो होगा ही। उसके बाद आप जिस पर्सन से जमीन को खरीदे हैं आपके पास में उसका भी केवाला होना चाहिए हर हालत में, नहीं तो आपका सर्वे अधिकारी सर्वे के टाइम में आपको दिक्कत कर सकता है। ये तो दोस्तों हुआ आपके सामने में दो केवाला का बात। हो सकता है जिस पर्सन से आप जमीन खरीदे हैं और वो पर्सन जो तीसरा पर्सन है उससे जमीन खरीदा है, हो सकता है वो तीसरा पर्सन का भी केवाला दाखिल खारिज किया हुआ नहीं है। तो आपको यहाँ पे इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपके पास में तीसरा केवाला भी होना चाहिए, वरना आपको सर्वे अधिकारी के सामने में आपको दिक्कत हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप खतियान जमीन को खरीदे हैं तो आपके पास में खतियान होना चाहिए और आपके पास में आपका केवाला भी होना चाहिए, वरना आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये तो हुआ दोस्तों आपका दूसरा अपडेट। अब आते हैं दोस्तों तीसरा अपडेट की तरफ। दाखिल खारिज करा लेंगे तो इससे आपको कौन सा बेनिफिट होगा, अब इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप दाखिल खारिज करा लेंगे तो आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। जब आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा तो सर्वे के लिए ऑनलाइन करने के लिए या फिर सर्वे अधिकारी के सामने में आपको सिर्फ आप अपना केवाला को लेके जाना है और अपना केवाला को सिर्फ आपको शो करना है और आपको अपना रसीद को शो करना है। इसी के रिलेटेड आपका सर्वे हो जाएगा और आपके नाम से खाता को खोल दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों दाखिल खारिज करना बहुत ही जरूरी है और आप सबको दाखिल खारिज कर लेना चाहिए। आप इसको दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर सर्वे के लिए दाखिल खारिज करना जरूरी नहीं होता तो अभी अंचल के अंदर में दाखिल खारिज को रोक दिया जाता। आप सबको मालूम है जब से सर्वे का काम चालू हुआ है उस समय से लेकर के आज तक दाखिल खारिज का काम जोर शोर पे चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दाखिल खारिज करने से आपको बेनिफिट होगा सर्वे के समय में। दोस्तों, ये तो आपका हुआ तीसरा अपडेट। अब आते हैं दोस्तों चौथा अपडेट की तरफ। दोस्तों, चौथा अपडेट क्या है? चौथा अपडेट दोस्तों उनके लिए है जो खतियानदारी है और वो खतियानदारी इस दुनिया से जा चुके हैं और वो मर चुके हैं। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, जो खतियानदारी है वो मर चुके हैं,
तो उनका जो वंशज है, क्या उनको वंशावली बनाना जरूरी है? दोस्तों बिल्कुल उनको वंशावली बनाना बहुत ही जरूरी है। बिना वंशावली का वो सर्वे में अपने नाम से खाता को नहीं खुलवा पाएंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि आपको वंशावली बनाने के लिए आपके पास में कौन सा पेपर होना चाहिए, जिससे आपको वंशावली बनाना बहुत ही आसान हो जाए। आप दोस्तों इस चीज को पूरी तरीके से समझ जाइए, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको वंशावली वाला पेपर लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको दोस्तों A4 साइज का जो पेपर होता है, कोई भी साइबर कैफे के पास जाकर के A4 साइज का पेपर लीजिएगा जो आपका इस टाइप का होगा। दोस्तों इसमें करना क्या है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे इस टाइप का पेपर होगा, सबसे ऊपर से आपको शुरू करना है। वहां पे आपको करना क्या है दोस्तों, इसके नाम से खतियान है, सबसे पहले ऊपर में आपको उसका नाम आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे आकर के आपको जो जीवित रैयत है उसका नाम को इंटर करना पड़ेगा। आपको इसी तरीके से आपको नीचे आते रहना है, जहां आकर के जो जीवित रैयत आपका बच जाएगा, आकर के एंड हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कहता है वंशावली को बना पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, आप इस तरीके से वंशावली को बनाएंगे तो आपको वंशावली बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वरना अगर आप सोचेंगे कि वंशावली पेपर में हम वंशावली को बनाएंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा। इसीलिए आप A4 साइज का पेपर लीजिए, उसके बाद आप उसमें जाकर के वंशावली को बनाइए। आसान तरीके से आप वंशावली को बना पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आते हैं पांचवा अपडेट की तरफ। दोस्तों पांचवा अपडेट क्या है, जैसे किसी पर्सन के नाम से केवाला था और वो पर्सन इस दुनिया से जा चुके हैं, तो दोस्तों उसका जो जीवित रैयत है वो अपने नाम से खाता कैसे खोलेंगे इस सर्वे में। दोस्तों सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से आपको हम बताए जो खतियानदारी है, उसी तरीके से आपको केवाला का जो रैयत है, अगर वो मर चुका है, उसके वंशज जो है, उसके वंशज के नाम से खाता कैसे खुलेगा, उसका भी दोस्तों सेम प्रोसेस है। A4 साइज का पेपर लेना है और उसके बाद आपको ऊपर से आपको लिखते हुए आना है, जहां आकर के जीवित रैयत बच जाएगा, आपको वहां पे आकर के नाम को एंड कर देना है। दोस्तों ये 5 अपडेट था जो मैं आपके सामने में बहुत ही आसान तरीके से रख दिया। दोस्तों आप लोग इस वीडियो से कितना सेटिस्फाई हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिहार के अंदर में जमीन के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं इस चैनल पे सबसे पहले अपलोड करता हूं, इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।